तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत परीक्षा में जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें जो कंटेंट भाग है, इस भाग में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस संदर्भ में आज हम इस प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित कई बार हम सुनते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। प्रयोग की गई जो कोई सामग्री है तो सामग्री भी पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत वर्तमान काल में जो 6वीं से 10वीं तक जितने भी पाठ्यपुस्तक हैं, पाठ्यपुस्तकों के कई पाठों में इस प्रकार के मुहावरे उदाहरण के तौर पर या उस कहानी विधा या किसी पाठ के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, इस मुहावरों से संबंधित हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मुहावरे की शाब्दिक अर्थ या शब्द की उत्पत्ति देखें तो शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावर शब्द से मानी जाती है। मुहावर शब्द से मानी जाती है। तो अरबी भाषा का शब्द है ये। तो मुहावर जो है मुहावरा बनकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा। उसके बाद मित्रों, मुहावर जो शाब्दिक अर्थ है अरबी भाषा के, इस भाषा का शब्द का अर्थ है अभ्यास या बातचीत। अरबी में मुहावर से तात्पर्य है अभ्यास करना या किसी दूसरे से बातचीत करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है अरबी भाषा में। तो इस प्रकार मित्रों, मुहावर जो है मुहावरा में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगा। कुछ विद्वान के अनुसार इसका तात्पर्य दूसरा भी बताते हैं। रोज़मर्रा को भी मानते हैं विद्वान, या वाग्धारा भी कहते हैं शाब्दिक अर्थ को लेकर। तो इस प्रकार मुहावर, वाग्धारा, रोज़मर्रा, इस प्रकार 3 अर्थों में यह शब्द प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। मुहावरों के प्रयोग से इसकी विशेषता अगर हम देखें तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौम्यता आती है, सजीवता आती है, गतिशीलता, लालित्य, ये सब जो विशेषताएं हैं मुहावरे में आ जाती हैं। इसलिए हिंदी भाषा में जब हम मुहावरों का प्रयोग से संबंधित जब कोई कहानी या उपन्यास, कोई सामग्री पढ़ते हैं तो उस सामग्री में सौम्यता आती है। मतलब जो अर्थ प्रकट करना चाहता है लेखक या रचनाकार, तो प्रस्फुटित होता है अर्थ, और पढ़ने वाले जो या सुनने वाले श्रोता, पढ़ने वाले पाठक बहुत कम शब्दों में ही समझते हैं कि लेखक क्या बोलना चाहता है प्रस्तुत मुहावरे के माध्यम से। उसमें लालित्य बढ़ेंगे, गतिशीलता बढ़ेंगे और सजीवता भी बढ़ेंगे मुहावरों के प्रयोग से। जिसे मुहावरे को उर्दू में मुहाविरा कहते हैं। तो मुहाविरा के रूप में हिंदू में प्रयोग होता है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। अगर हम मुहावरा का परिभाषा देखें, उर्दू में तो मुहाविरा के रूप में प्रयोग होता है, अरबी में मुहावर के रूप में प्रयोग होता है। ये शाब्दिक अर्थ के रूप में जानकारी है। अगर हम मुहावरा परिभाषा पर ध्यान दें तो कोई भी ऐसा वाक्यांश, मतलब वाक्य से युक्त जितने भी पंक्तियाँ होते हैं, तो उससे जो साधारण अर्थ को छोड़कर, जो साधारण अर्थ, प्राथमिक रूप से जो अर्थ हम समझते हैं उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को, मतलब व्यापक रूप से कोई दूसरा अर्थ के रूप में हम उसको जब समझते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। जैसे इससे स्पष्ट होता है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही बड़े विचार या भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। जैसे शब्द कम होते हैं, पद कम होते हैं, वाक्यांश होता है, लेकिन उससे जो अर्थ प्रकट होता है वह बहुत व्यापक होता है, लंबा होता है और उस संदर्भ के लिए बिल्कुल सटीक होता है। इसलिए ये जो संक्षिप्त शब्दों में अत्यधिक भाव या विचार प्रभावशाली ढंग से जब हम प्रकट करते हैं, उसको हम मुहावरा कहते हैं। तो इस मुहावरे से उस भाषा की
विशेषता बढ़ती है और उस भाषा सरल हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे मुहावरा का जो हम परिभाषा देखें, इस परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे 9 2 11 होना। इस 9 2 11 होना जो है हिंदी में अक्सर प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है भाग जाना। मतलब 9 और 2 11 होना। इसको अगर प्राथमिक रूप से अर्थ जानकारी प्राप्त करेंगे, संख्या को मिलाने का अर्थ प्रकट होता है। लेकिन मित्रों, इसको हम उस अर्थ को ना लेते हुए उसको छोड़कर फिर कोई दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं, दूसरे अर्थ में समझते हैं, उसको हम मुहावरा कहते हैं। जैसे इसको समझना चाहिए भाग जाना, मतलब किसी स्थान से दूसरे स्थान में भाग जाना या उस स्थान से बिल्कुल कम समय में चले जाना, उसको हम भाग जाना कहते हैं। क्योंकि इस वाक्यांश का वाच्यार्थ होता है 9 और 2 मिलाकर 11 होते हैं, वही बताया था आपको हमको। मतलब संख्या के तौर पर जब हम मेल करते हैं 11 हो जाता है, लेकिन वह 11 संख्या को ना लेते हुए हम लोग मतलब वाच्यार्थ को ना लेते हुए व्यंजनार्थ को लेते हैं। अर्थ व्यंजना द्वारा जाना जाता है, मतलब व्यंजनार्थ, दूसरा अर्थ को हम व्यंजनार्थ कहते हैं। उस अर्थ को हम लोग मुहावरा कहते हैं। उसी अर्थ को ही लेना पड़ेगा मुहावरा के प्रयोग में। इस प्रकार परिभाषा को अगर हम विश्लेषण करेंगे तो इस प्रकार स्पष्ट होता है मुहावरा। और मुहावरे के शब्द या पदों को ना परिवर्तित किया जाता है, ना उसको हटाया जाता है, ना उसमें मिलाया जाता है। जैसे जब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं, मुहावरे में कोई शब्द पद होते हैं उस वाक्यांश में मुहावरे से संबंधित, तो उस मुहावरे से संबंधित वाक्यांश में जो शब्द या पद होते हैं, पदों में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मतलब स्थान में परिवर्तन करना या उसमें कुछ शब्द या पदों को निकालना, कोई दूसरे उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ना, इस प्रकार करने से उसको हम मुहावरा नहीं कहते हैं, उससे मुहावरे का प्रयोग नहीं होता है। मतलब सफल मुहावरा नहीं कह सकते हैं इस तरह के वाक्यांश को। लोकोक्तियाँ और कहावतें, तो मुहावरों के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त किए। फिर दूसरे बिंदु पर जानेंगे मुहावरों के बारे में। उदाहरण के एक एक अर्थ को लेकर हम अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम लोग लोकोक्तियाँ क्या है, लोकोक्तियों से तात्पर्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो लोकोक्तियाँ, कहावतें, ये दो नाम हैं। तो कहावत का शाब्दिक अर्थ है ऐसी कही गई बात जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो, वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो, उसको हम लोकोक्तियाँ या कहावतें कहते हैं। जैसे मित्रों, एक कहावतों से तात्पर्य है कि किसी बात को हम जीवन के अनुभवों को जोड़ते हैं, जीवन में कुछ अनुभवों से जोड़कर उसको संक्षिप्त करके एक विलक्षण ढंग से हम लोग समय समय पर, समय की कसौटी पर या उस संदर्भ के अनुसार प्रयोग करते हैं, उसको हम लोकोक्तियाँ या कहावतें कहते हैं। अगर हम प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों के जो भी अनुभव हैं प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे समाज में कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, चाहे विद्या हो या खेतीबाड़ी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या राजकाज से संबंधित हो, दरबारी जीवन से संबंधित हो, किसी न किसी क्षेत्र से प्रभावित होकर वे लोग कुछ नए अनुभव जब प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों के माध्यम से वे लोग कुछ शब्द या पद जोड़कर संक्षिप्त करके जब प्रयोग करते हैं, उसको हम लोकोक्ति या कहावतें कहते हैं। मतलब अनुभवों से युक्त होता है लोकोक्ति या कहावत। कहावत का दूसरा नाम भी है, जैसे मित्रों सूक्ति, सुभाषित और लोकोक्ति अभी बताया था। लोकोक्तियाँ, कहावतें, सूक्ति, सुभाषित, इस प्रकार 4 शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। यह पर्याय शब्द है। तो कहावतों के लिए पर्याय शब्द क्या है, लोकोक्तियों के लिए पर्याय शब्द क्या है। इस प्रकार अगर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, सूक्ति या सुभाषित विकल्प का चयन करना होता है।
इस प्रकार ना पूछते हुए थोड़ा कठिन प्रश्न अगर बनाना चाहता है तब इस प्रकार भी हो सकते हैं प्रश्न। सूक्ति डैश से संबंधित है, सूक्ति डैश का पर्याय शब्द है, या सुभाषित डैश से संबंधित है, सुभाषित डैश का पर्याय शब्द है। तो मित्रों यहाँ जब भी हम लोग उप शब्द या अन्य शब्द पर्याय शब्द की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग उससे संबंधित उस शब्दों को जोड़ते हुए हम अध्ययन करना होता है, समझना होता है। कहावतें जो हैं हमारी संस्कृति में एक भाग है, हमारी संस्कृति के विरासत हैं। जैसे अभी अभी बताया था कि प्राचीन काल की देन है कहावतें। प्राचीन काल के हमारे जो पूर्व हैं, जितने भी पीढ़ियों से गुजर कर हमारा तक पहुंचा है, पीढ़ी के मतलब प्रत्येक पीढ़ी के जितने भी विद्वान रहें या अनपढ़ होने पर भी अपने अनुभवों से युक्त किसी न किसी क्षेत्र से जोड़ते हुए उसमें एक अच्छा अर्थ प्रकट हो, ऐसा उसको संक्षिप्तीकरण करके लोकोक्तियाँ या कहावतें के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए थे हमारे पूर्वज। इसलिए हम कहावतें या लोकोक्तियाँ या हम जितने भी उपनाम दिए हैं, सूक्ति या सुभाषित, इस चार रूपों में जो हम पर्याय भाषा के रूप में प्रयोग किए हैं, ये जो हैं हमारे प्राचीन काल का विरासत हैं, हमारी संस्कृति की विरासत है। तो मित्रों इसलिए कहावतें लोकोक्तियाँ जो हैं उस भाषा की विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। तो इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं या परिस्थितियों या अनुभवों से जो भी उपज है, उससे जो भी निकलता है, उस भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है। तो इसलिए यह स्पष्ट होता है मित्रों किन्हीं विशेष घटनाओं, जब घटना घटती है तभी अनुभव प्राप्त होता है मनुष्य को। तो हमारे पूर्वजों को जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के उपज से, उन घटनाओं से निकलकर जो भी भाषा में, भाषा के माध्यम से देश और काल में प्रयोग होता है और देश और काल में छा जाता है, उसी को हम लोकोक्तियाँ, कहावतें, सुभाषित इस प्रकार संज्ञा दे सकते हैं। लोक अनुभव से बनने वाली उक्तियाँ जो किसी समाज ने लंबे अनुभव से सीखा है, उसे एक वाक्य में बांध दिया जाता है। मित्रों यहाँ कहावतें लोकोक्तियों से समझने की और एक बात है, जैसे पूरा अनुभव उस व्यक्ति का उस क्षेत्र से जो घटनाएं घटी हैं, घटना से जो अनुभव प्राप्त होता है, वो सारा अनुभव को कम शब्दों में, कम अर्थ में बांध कर, मतलब कम वाक्यांश में बांध कर मतलब कहावतें या लोकोक्तियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए, वो जनमानस में प्रयोग करते जहाँ तक वर्तमान काल तक आया है मित्रों। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि जो भी लोकोक्ति बना है, जिस अर्थ में बना है, उस अर्थ के पीछे अनुभव रहता है, घटना भी होती है। इसलिए लोकोक्तियाँ और कहावतें जो हैं अनुभवजन्य हैं और कोई क्षेत्र से, मतलब घटना से निकलकर निष्कर्ष के रूप में, मतलब वाक्यांश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे मुहावरों से संबंधित अगर हम उदाहरण देखेंगे तो यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं अक्ल संबंधी मुहावरे। तो अक्ल से मालूम है, अक्ल ज्ञान से संबंधित है। तो इस अक्ल शब्द को लेकर बने कई मुहावरे होते हैं। कुछ मुहावरे होते हैं नकारात्मक रूप में भी प्रयोग होते हैं, कुछ मुहावरे जो हैं सकारात्मक रूप में भी प्रयोग होते हैं, कुछ प्रेरणादायक होते हैं, कुछ कमी दिखाने वाले भी होते हैं। इस प्रकार कई अर्थों में प्रयोग होता है मुहावरे। तो मुहावरों के उदाहरण देखेंगे, एक एक अर्थ से निकलने वाले। अक्ल चकराना एक मुहावरा है। तो कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना के अर्थ में अक्ल चकराना का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य देखें, पेड़ पर चढ़ते ही मेरी अक्ल चकरा गई। मतलब पेड़ पर जब चढ़ते हैं, ऊपर नीचे देखते ही हम घबराते हैं। तो उस संदर्भ में इस तरह का मुहावरा का प्रयोग किया जाता है कि
कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नीचे कैसे उतरें या हम कैसे चढ़ें, इतने ऊंचे तक कैसे चढ़ें हम लोग, इस प्रकार घबराते हुए हम लोग कुछ जब हम समझ में नहीं आता है, उस संदर्भ में अक्ल चक्राना मुहावरे का प्रयोग होता है। उसके बाद अक्ल के पीछे लट लिए फिरना। तो मित्रों, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना का अर्थ है समझाने पर भी ना मानना। किसी को हम समझाएं लेकिन वे लोग नहीं मानते, हम सच बोलने पर भी या अच्छी बात बोलने पर भी नहीं सुनते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों से जो भी कार्य किए जाते हैं, तो उस संदर्भ में इस प्रकार का मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना। जैसे वाक्य देखेंगे तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, अक्ल के पीछे लट लिए फिरता है वह। तो इस प्रकार मित्रों वाक्य का प्रयोग देखेंगे तो अक्ल के पीछे लट लिए फिरना। तो अक्ल के पीछे लट लिया मतलब वो जो समझता है उसी को मानता है, दूसरों की बात नहीं मानेगा। वह गलत होने पर भी या बुरा होने पर भी, अच्छी बात ना होने पर भी जितना समझाएंगे लेकिन नहीं समझता है, लेकिन मैं वही काम करूँगा, वैसे ही सोचूंगा, वैसे ही रहूँगा, इस प्रकार जब सोचते हैं उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर मित्रों, तो इस प्रकार मुहावरों को लेकर प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पर नज़र डालेंगे। तो अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, तो इसका अर्थ क्या है, सामान्य रूप से प्रश्न बनता है। तो यहाँ 4 विकल्प होते हैं, उसमें सही विकल्प होगा समझाने पर भी ना मानने वाला। समझाने पर भी ना मानना, उसको हम अक्ल के पीछे लट लिए फिरना अर्थ में लेते हैं मुहावरे को। वाक्य दिया जाता है, मतलब उदाहरण को दिया जाता है या उसको पहचानने के लिए पूछा जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन देते हुए प्रश्न बन सकता है, तो सही विकल्प का चयन करना होता है। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मुहावरा बताइए, मुहावरा का विश्लेषण बताइए। तो वहाँ नीचे रहेंगे समझाने पर भी मानेगा, समझाने पर भी ना मानना, इस प्रकार विकल्प बनाया जाता है। तो आप सही विकल्प पीले रंग में जो वाक्यांश दिया है उसका चयन करना होता है। और एक देखें उदाहरण, अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन का प्रयोग जो है मूर्ख व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो वह अक्ल का दुश्मन निकला, मतलब अक्ल का दुश्मन निकला जब वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जब अर्थ जानेंगे तभी हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्तियों के लिए, मतलब उसके पास ज्ञान ही नहीं रहता है, उस तरह लोगों को अंकित करने के लिए, उन लोगों को सूचित करने के लिए हम लोग अक्ल का दुश्मन का प्रयोग करते हैं। तो वह अक्ल का दुश्मन निकला, वे अक्ल के दुश्मन निकले, सर्वनाम के रूप में या कोई संज्ञा, कोई लड़का लड़की, कोई आदमी के नाम लेते हुए हम अक्ल का दुश्मन निकला वाक्यांश प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम अक्ल संबंधी मुहावरा कह सकते हैं। और एक देखेंगे अक्ल संबंधी मुहावरा, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ है विचार करना। जो हम विचार करते हैं उसको हम अक्ल के घोड़े दौड़ाना कह सकते हैं। जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं जाकर संविधान की रचना हुई। मतलब कोई रचना करने के, मतलब संविधान रचना करने के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विशेष संदर्भ में, मतलब विशेष रूप से वाक्यांश अगर हम बनाना चाहते हैं तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का प्रयोग करके हम उस संदर्भ को सरल बना सकते हैं, सौम्य बना सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। तो क्या है, विचार करना। फिर अंग अंग मतलब अंग संबंधी मुहावरा। तो अंग संबंधी मुहावरों पर ध्यान देंगे तो अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ यह है कि बहुत थक जाना। जब हम कोई काम करते हैं, किसी काम से व्यस्त रहते हैं या कोई दूर पैदल चले जाते हैं या दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं या आते हैं, तो तब शारीरिक रूप से जो थकावट महसूस करते हैं हम लोग, उस संदर्भ में अंग अंग ढीला हो गया, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो क्या है,
थक जाने के अर्थ में इस मुहावरे का प्रयोग होता है मित्रों। उदाहरण देखिए, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, मैं अभी आया, अंग अंग ढीला हो गया, अब बाहर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हम कई संदर्भों में इसको सामान्य मतलब दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग संबंधी मुहावरों के संदर्भ में अंग अंग ढीला होना। अंग छूना मतलब अंगों को छूने के जो मुहावरा है क्या है? कसम खाना। मतलब किसी बात पर, किसी विषय पर जब हम कसम खाने का संदर्भ आता है तब हम अंग छूना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो ये कम बार हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार के मुहावरे। मैं अंग छूकर कहता हूँ साहब मैंने कलम नहीं देखी, इस तरह संदर्भ देख सकते हैं। मैं अंग छूकर कहता हूँ साहब वह सोने का आभरण मैं नहीं देखा, इस प्रकार भी प्रयोग हो सकता है। तो मित्रों, अंग छूने से तात्पर्य है कसम खाना। मित्रों और एक देखेंगे अंग संबंधी, अंग अंग टूटना। तो अंग अंग टूटने से तात्पर्य है सारे बदन में दर्द होना। इससे पहले क्या है? थकावट के लिए, लेकिन यहाँ क्या है? थकावट से जो दर्द होता है उस दर्द को बताने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्रों, इस बुखार ने तो मेरा अंग अंग तोड़कर रख दिया। तो इस प्रकार प्रयोग होता है वाक्य के रूप में। जैसे इस बुखार ने तो मेरा अंग अंग तोड़ कर दिया। अंग अंग टूटना या तोड़ना मतलब क्या है? बहुत दर्द देना। या कोई पीटते हैं तो उस पीटने से जो दर्द होता है शारीरिक रूप से, उस अर्थ में हम लोग अंग अंग टूटना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। फिर मित्रों ध्यान देंगे आंख संबंधी मुहावरे। मतलब जो इससे पहले ही बताए थे कि मुहावरों के संदर्भ में कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे आंख, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, तो उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, तो इस अर्थ में मुहावरे का प्रयोग होता है। फिर आंख चुराना और एक शब्द है, तो छिपना। आंख संबंधी जब हम मुहावरे का प्रयोग देखते हैं तो मित्रों इस प्रकार होगा, चोरी पकड़ी जाने के बाद वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। तो इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। आंख चुराने से तात्पर्य है छिपाना, किसी न किसी चीज़ या विषय बात को छिपाने के अर्थ में आंख चुराना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना। मतलब ये अक्सर ये प्रयोग होता है वास्तव में। कोई कहानी देखेंगे या उपन्यास देखेंगे आप, या दैनिक हिंदी अखबार देखेंगे तो इस प्रकार का मुहावरे का प्रयोग दैनिक जीवन में मिलता है। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। शिवाजी मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर कारागार से बाहर निकल गए। इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं मित्रों आंखों में धूल झोंकने मुहावरे को लेकर। और एक देखेंगे आंख दिखाना मतलब गुस्से से देखना। यह भी कई प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आंख दिखाना, आंख दिखाने से क्या है? गुस्से दिखाना। गुस्सा जो भाव है, मानसिक भाव को प्रकट करने के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो भारत को आंख दिखाएगा हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। तो आंख दिखाना मतलब क्या है? गुस्से से मतलब ईर्ष्या की दृष्टि से जब देखता है उस संदर्भ में आंख दिखाना मुहावरे का प्रयोग होता है। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है मित्रों, अर्थ क्या है? अर्थ डैश है या अर्थ यह है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ आपको 4 विकल्प होते हैं। तो 4 विकल्पों में गुस्से से देखना विकल्प का चयन करना है, या गुस्से कम करना, या निर्मल हृदय से रहना। इस प्रकार गुस्से से संबंधित विकल्प भी होते हैं और निर्मल से संबंधित भी विकल्प होते हैं। तो गुस्से से देखने का जो प्रदर्शन है उसको हम आंख दिखाना मुहावरे के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो आंखों में गिरना और एक है आंख संबंधी मुहावरा,
इससे तात्पर्य है सम्मान रहित होना। मतलब जहाँ सम्मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, उस संदर्भ में हम लोग आँखों में गिरना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य है, मतलब इसका प्रयोग यह है वाक्य के रूप में, कुर्सी की होड़ ने राजनीतिक दलों को जनता की आंखों में गिरा दिया। मतलब जब जनता की आंखों से आदर नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, उस अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है प्रस्तुत वाक्य के द्वारा। उसके बाद आंख मारना। आंख मारने का अर्थ है इशारा करना। कोई विषय, कोई अर्थ बताने के लिए वाक्यों का प्रयोग या वाक्यांश शब्दों का, पदों का प्रयोग ना करते हुए किसी अर्थ प्रकट करने के लिए जब हम इशारा करते हैं, तो दैनिक जीवन में कई प्रकार इशारा करते हैं हम, कई संदर्भों में भी इशारा करते हैं, तो उससे कुछ विशेष अर्थ स्पष्ट होता है। तो इस संदर्भ में आंख मारना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वो मेरी बात से सहमत दिखा क्योंकि उसने मुझे आंख मारी। तो इस प्रकार कोई हम अर्थ प्रकट करते हैं तो वह सहमत है या ना सहमत है। इस प्रकार अर्थ प्रकट करने के लिए हम लोग इशारे के रूप में आंख मारना का प्रयोग करते हैं। मतलब हाथों से भी इशारा करते हैं या आंखों से भी इशारा करते हैं, मुंह से भी इशारा करते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में जितने भी अवयव हैं, अवयवों के माध्यम से जब हम इशारा करते हुए अर्थ प्रकट करते हैं, उस संदर्भ में हम लोग आंख मारना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। और एक है आंख तरसना। आंख तरसने का मुहावरे का अर्थ है देखने के लालित्य होना, देखने के लिए तरस रहना, उसको हम आंख तरसना कहते हैं। जैसे मित्रों वाक्य देखेंगे, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। देखने के लिए तरस गई मतलब क्या है? बहुत इच्छा प्रकट करते हैं उसको देखने के लिए। या कोई पदार्थ खाना चाहते हैं तो उस पदार्थ खाने के लिए तो मेरी आंख तरस रही है। इसका मतलब क्या है? मनपसंद जब हम किसी को देखना, कुछ चीज़ खाना, कोई वस्तु प्राप्त करने के संदर्भ में हम लोग आंख तरसना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो आंख से संबंधित और एक है आंख फेर लेना। तात्पर्य है इससे प्रतिकूल होना। मतलब किसी विषय, कोई चीज़, कोई वस्तु के खिलाफ रहना या उसके विपक्ष या उससे प्रतिकूल रहना। जैसे प्रयोग देखेंगे, लगता है गरीबों से खुदा ने आंखें फेर ली हैं। मतलब क्या है? नकारात्मक दृष्टि से या प्रतिकूल अर्थ में यहाँ आंख फेर लेना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। या कोई हमको सहायता करना चाहता है तो उस संदर्भ में सहायता प्राप्त नहीं किए, उस अर्थ में हम आंख फेर लेना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद और एक मुहावरा है मित्रों, आंख बिछाना। आंख बिछाने का अर्थ है प्रतीक्षा करना। मतलब कोई वस्तु के लिए, कोई व्यक्ति के लिए, कोई सफलता के लिए कोई निरीक्षण करते हैं रिजल्ट के लिए, तो उस संदर्भ में हम लोग आंख बिछाना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। वाक्य देखें तो वाक्य में है, महात्मा गांधी जिधर जाते थे उधर ही लोग उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी होती थी। इसका मतलब क्या है? प्रतीक्षा करते हैं। मतलब कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु आने से पहले से ही हम प्रतीक्षा करते बैठते हैं। या कोई व्यक्ति के लिए हम लोग जब बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, तब हम आंख बिछाना मुहावरे का प्रयोग होता है। थोड़ा कठिन है मित्रों यह इस प्रस्तुत मुहावरे को समझना। आंख बिछाने से तात्पर्य है कि कोई वस्तु व्यक्ति के लिए इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। आंख सेंकना। आंख सेंकने से तात्पर्य है सुंदर वस्तु को देखते रहना। कोई सुंदर वस्तु देखेंगे प्रकृति में या कोई बाहर कोई व्यक्ति, उस समय आंख सेंकना मुहावरे के द्वारा भाव प्रकट करते हैं। आंख सेंकते रहोगे या कुछ करोगे भी, मतलब वो काम ना करते हुए कोई दूसरे विषय पर, दूसरे चीज़ या वस्तु पर
उनका ध्यान रहा तो उस अर्थ में प्रस्तुत वाक्य प्रयोग किया गया है। तो आंख सेंकते रहोगे या कुछ करोगे भी, मतलब कुछ करते हो या आंख सेंकते रहोगे, इस अर्थ में आंख सेंकना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आंखें चार होना से तात्पर्य है प्रेम होना, आमना सामना होना, मतलब किसी से प्रेम करते हैं उस संदर्भ में प्रयोग करते हैं, या किसी के सामने आमने सामने रहते हैं उस संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग इस प्रकार होता है कि कल मुलाकात हुई उनसे आंखें चार हुई। कल मुलाकात हुई उनसे आंखें चार हुई, मतलब उसको हम चाहते हैं उस तरह प्रकट करते हैं, या आमना सामना बैठकर बहुत लंबी समय तक जब हम बात करते हैं, हमारे मन के भाव प्रकट करते हैं, उनकी जो अनुभव है, उनकी जो विचार हैं हम खुद सुनते हैं, तो उस अर्थ में आंखें चार होना का मुहावरा का प्रयोग होता है मित्रों। तो उसके बाद आँखों का तारा, तो आँखों का तारा मुहावरे से तात्पर्य है बहुत प्यार होना। किसी वस्तु किसी व्यक्ति पर जब हमको ज़्यादा प्यार रहता है, उस प्यार के अंतर्गत हम इस प्रस्तुत मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यहाँ उदाहरण है, मेरी बहन मेरी आँखों का तारा है। जब बहन पर जो जितना प्यार है उस प्यार को प्रकट करना चाहते हैं, तो उस भाव को या उस विचार को प्रकट करने के लिए इस मुहावरे का सहारा लेते हैं, आँखों का तारा। तो आँखों का तारा से तात्पर्य है बहुत प्यार करना। तो कोई वस्तु है, कोई जानवरों को हम पालन पोषण करते हैं, उसको हम पेट्स कहते हैं, उस पर भी हमको ज़्यादा प्यार रहता है, तो उस संदर्भ में आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो नीचे चार विकल्प होते हैं मित्रों। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यार करना या लंबे समय तक उनसे हम बात करना, इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसलिए मित्रों वहाँ सही विकल्प है, जोड़ दीजिए जो वाक्यांश दिया गया है मुहावरे से संबंधित और उसे जो अर्थ निकलता है, अर्थ मालूम होता है हमको, उस अर्थ से जोड़ दीजिए, तब उस मुहावरे को समझते हैं हम लोग। वाक्य प्रयोग भी देखना है तब ही समझते हैं। और एक है आँख उठाना। आँख उठाने से तात्पर्य है देखने का साहस करना। जब हम देखने का साहस करते हैं उस अर्थ में आँख संबंधी मुहावरा आँख उठाना का प्रयोग करते हैं। अब वह कभी भी मेरे सामने आँख नहीं उठा सकेगा। देखने का जो साहस करता है तो उस संदर्भ में हम आँख उठाना शब्द या वाक्यांश का मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद मित्रों, तो आँख खुलने का जो मुहावरा है, इस मुहावरे का प्रयोग जो है होश आने के अर्थ में प्रकट होता है। तो होश अर्थ में प्रकट होने वाला मुहावरा यह है। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तब अब आँख खुलना जो मुहावरा है उस पर उसका चयन करना है, उसका टिक लगाना होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, संपत्ति हड़प ली तब उसकी आंखें खुली। इस प्रकार मित्रों इस मुहावरा का प्रयोग होता है। तो जब हम ये प्रश्न के रूप में देखेंगे तो अर्थ देंगे, नीचे चार विकल्प होते हैं। चार विकल्पों में अंक संबंधी या आंख संबंधी जो हम मुहावरा देखें तो उनमें से चार विकल्प होते हैं, उसमें एक सही विकल्प होगा आंख खुलना इसको लेकर। तो मित्रों, तो यहाँ आँखों में समाना, तो आँखों में समाना शब्द वाक्यांश या मुहावरे का अर्थ है तो दिल में बस जाना। तो हम कि कोई वस्तु, कोई जानवर, पालन पोषण करने वाला जानवर या कोई व्यक्ति को इशारा करते हुए हमारे मन में, हमारे दिल में बस जाए, तो इस अर्थ में इस मुहावरे का प्रयोग होता है। जैसे गिरधर मीरा की आँखों में समा गए। गिरधर जो है मीरा की आँखों में समा गए, मतलब
दोनों के बीच में जो संबंध है, जो प्यार प्रेम है, तो उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए उसके दिल में जो स्थान है उसका प्रकट करने के लिए हम आँखों में समाना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो इस मुहावरे का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जानवरों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो हम घर में पालन पोषण करते हैं। तो मित्रों, यहाँ आप लोग ये देखिए कि अर्थ और उससे उसका जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने वाला वाक्य पर भी ध्यान देना होगा। तो आंख लगना, तो आंख संबंधी अन्य मुहावरा है आंख लगना। आंख लगने से तात्पर्य है नींद आना। जब नींद आती है तो उस नींद आने का भाव प्रकट करने के लिए आंख लगना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जो नींद आ रही है, प्रयोग के बदले आंख लगाना मुहावरे का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखें, बड़ी मुश्किल से अब उसकी आंख लगी है। आंख लगी है मतलब नींद आई है उसको, तो उस नींद आई भाव को प्रकट करने के लिए आंख लगना मुहावरे का प्रयोग होता है मित्रों। तो इस प्रकार आंखों से संबंधित और एक मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना। तो आंखों पर पर्दा पड़ने से तात्पर्य है लोभ के कारण सच्चाई ना दिखना। तो जब कोई व्यक्ति लोभी रहता है, लोभित होता है, तब उसको सच गलत के बीच में जो भिन्नता है उसको नहीं पहचानता है, तो सच्चाई नहीं जानता है, तो वह सोचता है, वो जो मानता है उसी को सच सोचता है, लेकिन वह गलत रास्ते पर जाता है। इसलिए मित्रों, लोभ के कारण जो सच्चाई है उसको ना देखता है वह, और उस सच्चाई को ना जान पाता है। उस संदर्भ में, उस अर्थ में आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का प्रयोग होता है मित्रों। अभी तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो यहाँ मित्रों वाक्य देखेंगे प्रयोग का, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का जो प्रयोग हुआ है इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि वह सच्चाई जो है उसको ना देखता है, उसके बारे में ना सोचता है, और वो अपने काम में व्यस्त रहता है, इसलिए आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का प्रयोग करता है इस भाव को प्रकट करने के लिए। आंख संबंधी और एक मुहावरा है आंखों का कांटा। आंखों का कांटा से तात्पर्य है अप्रिय व्यक्ति। शराब पीने की आदत की वजह से रोशन अपने पिता की आंखों का कांटा बन गया। आंखों का कांटा बनना मतलब क्या है? अप्रिय व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस अर्थ में मित्रों यह मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे शराब पीने की आदत की वजह से रोशन अपने पिता की आंखों का कांटा बन गया। तो बिल्कुल शराब पीता है इसलिए पसंद नहीं करता है, अप्रिय होता है व्यक्ति। अप्रियता को प्रकट करने के लिए हम आंखों का कांटा मुहावरा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कलेजे से संबंधित कुछ मुहावरे पर ध्यान देंगे। तो कलेजे पर हाथ रखने से तात्पर्य है अपने दिल से पूछना। मतलब जब हमारे दिल से पूछने की बात, मन से पूछने की बात प्रकट करना चाहते हैं तो प्रस्तुत मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहो कि क्या तुमने पैन नहीं तोड़ा। अगर वाक्य के रूप में प्रयोग देखते हैं तो हम जल्द ही मुहावरे का अर्थ समझते हैं। कलेजे पर हाथ रखना मतलब क्या है? अपने दिल से पूछना, मतलब मन जो कहता है उसको करना। कलेजे पर हाथ रखना इस मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न इस प्रकार होता है, तो कैसे आप विकल्प का चयन करते हैं? अपने दिल से पूछना, मतलब रक्षा के लिए रहना, हम अपने सीमा में रक्षा के लिए जो कार्यवाही लेना है उसको लेना। इस प्रकार 3 गलत विकल्प दिया जाता है मित्रों, तो वह सही विकल्प है अपने दिल से पूछना। तो इस प्रकार इस कलेजे संबंधी कलेजे पर हाथ रखना मुहावरे का प्रयोग होता है।
तो कलेजे से संबंधित और एक मुहावरा भी है, कलेजे का जलना। तो कलेजे का जलना मुहावरा जो है, तो इससे तात्पर्य यह है कि काफ़ी दुख होना। जब हमारे मन में काफ़ी दुख होता है, मतलब ज़्यादा दुखित होते हैं, पीड़ा हमारे मन में रहता है, जब हमारे मन में बाधा रहता है, उस बाधा पीड़ा दुख के संदर्भ में कलेजा जलना, मतलब ईर्ष्या समझते हैं लोग इस मुहावरे को लेकर, लेकिन यहाँ ईर्ष्या नहीं है। हमारे मन में जो दुख है उसको प्रकट करने के लिए प्रस्तुत कलेजा जलना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जल उठा, प्रकट करने का अर्थ में समझते हैं लोग, लेकिन मित्रों यहाँ ईर्ष्या नहीं है, बाधा या पीड़ा दुख प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जल उठा, तो इस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं कलेजा जलना मुहावरे को। उसके बाद कलेजा को लेकर और एक मुहावरे का प्रयोग होता है। जैसे मित्रों कलेजा थामना, मतलब कलेजा थामने से तात्पर्य है जी कड़ा करना, मतलब हमारे मन में जो स्थिति है उसको बहुत दृढ़ या कठिन रखना, तो उसको हम कलेजा थामना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण देखेंगे तो वो समझ में आएंगे आपको। अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गए। बहुत बहुत सुदृढ़ रखना मन को, हमारे मन को बहुत कठिन रखना, कठोर रखना कि कोई दुख आए हमारे मन में, दुख से दूर रखने के लिए वो बार बार दुखित ना होते हुए मन को सुदृढ़ रखते हैं। तो उस अर्थ में कलेजा थामना मुहावरे का प्रयोग होता है। तो उदाहरण यह है, फिर एक बार दोहराता हूँ, अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ मित्रों कलेजे संबंधी मुहावरे प्रयोग होते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होता है कि कलेजा थामना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार अर्थ होता है, तब आप चयन करेंगे कि जी कड़ा करना। तो इस प्रकार इस विकल्प का चयन करना होता है मित्रों। तो और एक है कलेजे संबंधी मुहावरा, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, इससे तात्पर्य क्या है? संतोष होना। इससे पहले क्या देखें हम लोग? दुख होना। जब हम पीड़ा में रहते हैं तो कलेजा थामना प्रयोग करते हैं। तो जब हम संतोष रहते हैं, संपन्न रहते हैं, बिल्कुल हमारे मन में सुख रहता है, तो उसको प्रकट करना चाहते हैं, तो उस संदर्भ में मित्रों मन चलों की गिरफ्तार होते देख गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया। तो इस प्रकार जो गलत काम करते हैं उसको जब गिरफ्तार करते हैं, तो उस समय जब हम जो जिस तरह संतुष्ट होते हैं, या कोई नौकरी मिलती है, तो नौकरी मिलते ही हमारे मन में जो भाव होता है प्रकट करने के संदर्भ में कलेजा ठंडा होना मुहावरे का प्रयोग करते हैं मित्रों। तो इस प्रकार यहाँ प्रत्येक घटना को लेकर हमारे मनस्थिति में जिस प्रकार भाव प्रकट करते हैं, मतलब रसों के लिए जो मूल भाव होते हैं, तो उन भावों को लेकर यहाँ मुहावरा बनाए गए हैं। जैसे कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब सही में पत्थर रखना नहीं है, लेकिन वाक्य उदाहरण देखेंगे तो उसने तो कलेजे पर पत्थर रख दिया, मतलब दुख में भी धीरज रखना। मतलब कोई कठिन संदर्भ आता है, समस्या आती है, तो उस समस्या में भी हंसते हुए, समस्या को दूर करते हुए जब आगे बढ़ता है, तो उस समय हम कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों और एक देखेंगे, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। जब ईर्ष्या से जलते हैं कोई किसी वस्तु, कोई व्यक्ति को देखते हैं, तो उस संदर्भ में कलेजे पर सांप लौट, तो इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो वाक्य है, श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंथरा के कलेजे पर सांप लौटने लगा।
मतलब रामायण से संबंधित एक घटना है इधर, तो इस घटने पर ध्यान देंगे। तो मित्रों, श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंथरा के कलेजे पर, मतलब उसके मन में यह आया कि सांप लौटे। सांप लौटे से तात्पर्य है ईर्ष्या होना। कभी कभी थोड़ा कम समझदार व्यक्ति सोचते हैं कि दूसरे पड़ोस कोई घर बनाए या कोई नई गाड़ी ली तो ईर्ष्या प्रकट करते हैं कि उस संदर्भ में यह मुहावरा प्रयोग होता है कि कलेजे पर सांप लौटना। यह क्या है? ईर्ष्या के प्रकट करने के लिए, दुख के प्रकट करने के लिए, उसके बाद पीड़ा प्रकट करने के लिए। तो तमाम सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कलेजे से संबंधित, मुहावरे से संबंधित। तो कलेजा हो गया। उसके बाद हमारे मानव अवयवों में नाक है। नाक से संबंधित कुछ मुहावरे होते हैं। ये हैं नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ने से तात्पर्य है दीनता दिखाना। जो किसी जानवर पर, कोई व्यक्ति पर जब हम दीनता दिखाएं तो उस संदर्भ में हम नाक रगड़ना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण देखेंगे तो किसान ने जमींदार के सामने खूब नाक रगड़ी पर वो नहीं माना। नाक रगड़ी मतलब क्या है? सही में नाक रगड़ना नहीं है, दीनता दिखाया या दया दिखाया, फिर भी वो जमींदार जो है नहीं माना। तो इस अर्थ में उदाहरण में प्रयोग किया गया है नाक रगड़ना मुहावरे को लेकर। तो इस प्रकार यह जो मुहावरा है दीनता के रूप में प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो उसके बाद नाक पर मक्खी ना बैठने देना। तो नाक पर मक्खी ना बैठने देने से तात्पर्य है अपने पर आंच ना आने देना, अपने पर कुछ भी ना आने देने के अर्थ में नाक पर मक्खी बैठने के जो नाक संबंधी मुहावरा है प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रों, कितनी ही मुसीबतें उठाई पर उसने नाक पर मक्खी न बैठने दी। किसी भी कठिनाई प्राप्त हुआ, कोई भी समस्या आई, तो उस समय यह काम किया वह व्यक्ति या संपूर्ण काव्य पूरा किया, सफलता प्राप्त की। तो इस संदर्भ में नाक संबंधी मुहावरा का प्रयोग होता है। जैसे नाक पर मक्खी ना बैठने दिए, ना बैठने देना, इस प्रकार मुहावरा का प्रयोग होता है मित्रों। तो उसके बाद नाक में दम करना, बहुत तंग करना, यह भी प्रयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में मित्रों। तो बहुत जब कोई तंग करता है तो उस अर्थ में हम नाक में दम किया, मैं उसको नाक में दम किया, नहीं तो वह उसके नाक में दम किया। इस प्रकार हम हिंदी में रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं नाक में दम करना मुहावरे को लेकर। अगर वाक्य में प्रयोग करें तो चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। तो इस प्रकार प्रयोग होता है, चोरों ने क्या किया? पुलिस वाले को नाक में दम कर रखा है। तो इस अर्थ में हम नाक में दम करना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि नाक में दम करना बहुत तंग करने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ डैश है। तो इस प्रकार प्रयोग होता है मित्रों। तो चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। तो इस प्रकार, या कोई दूसरे अर्थ में कोई किसी दूसरे को तंग करना चाहते हैं तो उस अर्थ में कोई व्यक्त करता है मैं उसको नाक में दम किया। नाक कटना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। मतलब नाक कटना क्या है? हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको जब नष्ट होता है, नष्ट पहुंचता है, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे नालायक बेटे ने तो उसके खानदान की नाक कटवा दी। नालायक मतलब कोई किसी परिवार के बेटे कोई बुरा काम करता है, सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो उस संदर्भ में इस प्रकार का मुहावरा जो है प्रयोग होता है। जैसे नालायक बेटे ने तो उसके खानदान की नाक कटवा दी, मतलब नष्ट कर दी, प्रतिष्ठा नष्ट कर दी, उसको कमज़ोर किए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है नीचे स्थान में लाए। तो उस अर्थ में इस मुहावरे का प्रयोग होता है नाक काटना। तो नाक रखना
तो नाक रखना मुहावरे का प्रयोग जो है मान रखने के मतलब सम्मान या आदर प्रकट करने के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। जैसे सच पूछो तो उसने सच कहकर मेरी नाक रख दी, नाक रख ली, इस प्रकार। मतलब क्या है, सच पूछो तो उसने सच कहकर, सच पूछने से सच बता दिया तो इसलिए मेरी नाक रख ली, मतलब मुझे सम्मान दिया, मुझे आदर दिया, मैं जो कहा वैसे ही किया, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है नाक संबंधी कुछ मुहावरों में। उसके बाद कान संबंधी कच्चा, कान का कच्चा होना, इसका मतलब क्या है, सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना। मतलब कुछ बात सुनेंगे तो भरोसा करते हैं, उसको मन में लेते हैं, तो उसको सही मानते हैं, तो उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है कान का कच्चा। तो कान का कच्चा क्या है, बात को मानना। हमारा खास दोस्त है कोई परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, वे लोग क्या करेंगे, कोई बात को हमको बताते हैं, हमसे प्रकट करते हैं, तो हम उसको सही मानते हैं, बिल्कुल उसको सच्चाई के रूप में मानते हैं, तो उस अर्थ में प्रयोग होता है कान का सच्चा। तो वाक्य उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जिस मालिक कान के कच्चे होते हैं वे भले कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो काम के संदर्भ में क्या है, कान भरना, मतलब क्या है, चुगली करना। कान भरना अर्थ जो है प्रायः प्रयोग होता है कई साहित्य की सामग्री में, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कान भरना प्रयोग होता है, मतलब कि चुगली करना। अपने दोस्तों के खिलाफ कभी कान नहीं भरना चाहिए, मतलब दोस्तों के साथ कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए, इस अर्थ में कान भरना मुहावरे का प्रयोग होता है मित्रों। तो उसके बाद देखेंगे कान कतरना। कान कतरने से तात्पर्य है कि बहुत चतुर होना। जब हम चतुर होने का अर्थ प्रकट करते हैं तो इस प्रकार होता है, वह तो अभी से बड़े बड़ों के कान कतरता है। तो इस अर्थ में कान कतरने का अर्थ प्रकट होता है मित्रों। तो कान संबंधी जो भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार होता है। तो देखें इधर जो विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया है मुहावरों को लेकर, तो इस बात को हम यहाँ कई अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है, तो अन्य संदर्भों में भी प्रयोग होता है प्रत्येक अवयवों को लेकर। तो इस कार्यक्रम के द्वारा विषय प्रस्तुत किया है, इसके बारे में आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो पुराने कार्यक्रमों को अगर देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, TSET चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। फिर दूसरे विषय के साथ, अन्य विषय के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।